Dear children, welcome you all in the Bishop Academy online classes. This is the second part of the third chapter, current electricity, and today we shall discuss the drift velocity. It's okay? Before drift velocity, we have to understand what is random thermal velocity. It's okay? As you know, when a conductor is placed at room temperature, there are a lot of free electrons. It's okay? It has a lot of free electrons. Approximately this data is 10 to the power 29 per meter cube. It means per meter cube में 10 to the power 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं किसी कंडक्टर में, और एवरेज रूम टेम्परेचर पर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये रैंडमली इसी में मूव करते रहते हैं, और इनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है. 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. इट्स ओके. दिस इज अ ग्रेट वेलोसिटी inside the conductor in the normal state. जब इसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं लगाया गया है, यानी जब बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया है, यानी कि कोई तार जो है रखा गया है, तो उसमें पर मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 29 होते हैं, और जो कि 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड से रैंडमली इधर उधर क्या करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं. तो चूंकि हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जब चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, तो करंट कंस्टिट्यूट करता है. लेकिन यहाँ पर भी मोशन हो रहा है इस मोशन से, लेकिन हो क्या रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जरूर मिल जाएगा जो इसके अपोजिट मोशन कर रहा है, जो इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा. इट्स ओके. इट मीन्स due to the random velocity, each and every electron has an opposite electron which cancelled the effect of motion of the electron. Hence, random thermal velocity is the velocity at the room temperature in which the electrons move randomly inside the conductor whenever there is no external electric field applied on it, and at room temperature the average of this velocity is average random thermal velocity is equals to 0. It means हर एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एक इलेक्ट्रॉन जरूर एग्जिस्ट करता है, जो कि उल्टे दिशा में जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देते हैं. अब चूंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में एक इलेक्ट्रॉन जरूर एग्जिस्ट करता है. इसलिए रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है. ओके. तो रैंडम थर्मल वेलोसिटी के बारे में आप जान गए, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी ना लगाया गया हो, उस समय जो इलेक्ट्रॉनों का मोशन होता है वो जिग जैग होता है, और जिग जैग मोशन की वजह से वे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और नेट जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है. इसलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. जब कोई वायर आप देखते होंगे घर में रखा गया, वैसे ही उसमें कोई इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं जोड़ा गया है, तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन होता रहता है, लेकिन नेट जो मोशन होता है वो 0 होता है, नेट वेलोसिटी, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है. अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी. अभी हमने लास्ट में जाना कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो करंट जनरेट करता है, और हम इस चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं. ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है. तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है. तो इलेक्ट्रिक करंट में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है. इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons
गेट ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड। जो इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो किधर भागेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ। यानी कि जैसे हम देखें, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि अगर इसको हम बैटरी से नहीं कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को निगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर देंगे, इधर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। और जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं तो इनकी एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी सिमिलर नहीं होती है, एक समान नहीं होता है, इसलिए हम इसके एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि रैंडम वेलोसिटी तब होता है जब कोई एक्सटर्नल बैटरी न लगा हो। लेकिन जैसे ही हम किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ देते हैं, तो उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनि डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और इसी वेलोसिटी को, इसके एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम हटा दें, यहाँ से ख़त्म कर दें, तो ड्रिफ्ट की बात नहीं रह जाएगी। इट्स ओके। यानी कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिक दिशा में मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब मूव करेंगे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसको हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल Vd। ओके, नाउ we have to find out the expression of drift velocity. Let us consider a conductor having length L and applied by an external electric field E, in which you know that the direction of electric field is always away from positive and towards the negative direction, and direction of motion of electrons is opposite to the direction of motion of electric field. It's okay. Then if V is the applied potential, if V is the applied potential across the conductor, then potential V is equals to E upon L. This is equation number 1. You know, whenever an external potential is applied, this generates electric field, and under the influence of electric field the electron experience an external force. जब हम इस पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है। यहाँ पर Q जो है वो माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है, और E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो फोर्स इधर लग रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगा जिसका वैल्यू है F इज इक्वल्स टू E, स्मॉल e इंटू कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इफ m is the mass of electron, then F is equals to m into a, mass into acceleration। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, और यहाँ से एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा माइनस E कैपिटल E अपान m। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। यानी कि जो यहाँ पर रैंडम थर्मल वेलोसिटी था, यानी कि जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया था, उस समय जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, उस मोशन के अलावा एक एक्सटर्नल मोशन आ गया होगा
जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, जब बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया उसकी वजह से है, और उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि चार्ज आपका एक्सेलरेट होना शुरू कर देगा, और वो एक्सेलरेशन है A इजिकल्स टू माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपान m। इट्स ओके, ये एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेटेड मोशन करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन किया, यानी कि दो तरह की वेलोसिटी है, एक रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो कि जब बैटरी से नहीं कनेक्ट होता है तब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद होता है, और एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब होता है? जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब वो एक्वायर करता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। तो जब पोटेंशियल इस पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्वायर होता है, वो वेलोसिटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा तो जो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है? पुनः ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू से ऑब्जेक्ट मोशन शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो वेलोसिटी वो एक्वायर करता है वो बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, वो एक कोलिजन होने के बाद फिर रीस्टोर कर जाता है, यानी कि पुनः जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग जो है अपना मोशन शुरू कर देते हैं। तो कंसीडर कर लिया जाए, लेट u1 बी द random thermal velocity of a electron। अगर u1 जो है रैंडम थर्मल वेलोसिटी है एक इलेक्ट्रॉन का, एंड v1 इज द velocity after before collision, यानी कि मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? रैंडम थर्मल वेलोसिटी, जिसको हमने u1 नाम दिया है। अब जब इस पर पोटेंशियल लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जनरेट करेगा, तो ये भागना शुरू करेगा और जाकर जो अगले वाले से टकराएगा, तो टकराने से पहले जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमने मान लिया कि वो v1 है। इसी दौरान वो एक्सेलरेट हुआ है, और इसका एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज a। एक्सेलरेशन a इसलिए होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, चार्ज सेम होता है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है मास, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन अलग अलग नहीं होगा। एक्सेलरेशन a है, तो देन v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ 1, वेयर टाउ 1 इज द टाइम बिटवीन two successive collisions। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन सिमिलरली यदि हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो
तो v2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, u2 प्लस ए टाउ 2, v3 इक्वल्स टू u3 प्लस ए टाउ 3। अगर ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ कोलिजन्स से गुजरता है एक इलेक्ट्रॉन, तो हर एक कोलिजन के बीच में उसकी वेलोसिटी अलग अलग एक्सेलरेट होगी, फाइनल वेलोसिटी वो ये सब है। और nth नंबर ऑफ कोलिजन के लिए हो जाएगा vn इज इक्वल्स टू un प्लस ए टाउ n। ओके, इट्स ओके। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने vd नाम दिया था, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए तो जो वेलोसिटी हो वो वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है एंड सो ऑन vn है, उसका एवरेज होता है। तो n नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ है, n से डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू vd इक्वल्स टू average of these velocities v1, v2, v3 and vn. After taking average, vd is equals to, एवरेज लिया जाए, v1 इक्वल्स टू क्या है, u1 प्लस ए टाउ 1, ये हो गया u1 v1 का वैल्यू, u2 प्लस ए टाउ 2 v2 का वैल्यू हो गया, प्लस v3 का वैल्यू हो जाएगा u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन un प्लस ए टाउ n अपान n। इन सबको रीअरेंज करें तो vd इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, सॉरी डॉट 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 un अपान n। इनको हमने अलग कर लिया, u1, u2, u3 एंड सो ऑन un, इनको हमने अलग कर लिया। प्लस बचा क्या, इनमें सब में a कॉमन है तो a कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन टाउ n अपान। हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास मिल गया u1, u2, u3 है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जनरेट होता है थर्मल वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी। और आपने देखा था कि नेट नॉर्मल रैंडम थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, इसको हम इधर लिख लेते हैं। vd इक्वल्स टू 0। वाई दिस इज 0, क्योंकि ये रैंडम थर्मल वेलोसिटी है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसकी वजह से है, हीट की वजह से थर्मल वेलोसिटी है, और वो 0 होगा। प्लस a, और उधर जो टाउ 1 प्लस टाउ 3 का जो एवरेज है उसको हम टाउ ले लेते हैं, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n अपान n। इसको हमने टाउ नाम लिख दिया, और इसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि जो कोलिजन हो रहा है, यानी कि एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है, और उन सभी इंटरवल्स का हमने एवरेज ले लिया जिसको हमने टाउ नाम दिया। तो यहाँ से vd इक्वल्स टू हमारे पास मिल जाएगा vd। एक्सेलरेशन का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पर लिखा था वो हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास स्मॉल e माइनस e कैपिटल E अपान m था। ये आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू है, इनटू टाउ हो जाएगा, ये vd का वैल्यू हो जाएगा।
जहाँ पर माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। वेयर नेगेटिव साइन shows that direction of drift velocity is opposite to electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इट्स ओके। अब हम चाहें तो इसको पोटेंशियल से अगर रिप्लेस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल का जो डेफिनेशन लिखा था Vd इक्वल्स टू माइनस ई के प्लेस पर हम लिख सकते हैं V इंटू एल, स्मॉल ई V इंटू एल इंटू टाउ अपान स्मॉल। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है वोल्टेज के टर्म में, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ही ज़्यादा पूछा जाता है। इट्स ओके। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है मोबिलिटी। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट मोबिलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। इट्स ओके। It is a term which is defined as the ratio of drift velocity to the applied electric field. Mobility ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है। इट मीन्स मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय Vd and electric field is represented by E. It means mu equals to Vd upon E. And in the previous topic we know that drift velocity is equals to charge into electric field and relaxation time upon m, mass of charge divided by electric field. This electric field, this is the value of drift velocity. यहाँ से E जो है कैंसल आउट हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी मोबिलिटी मी इक्वल्स टू Q इंटू टाउ अपान m। ये आपका जो है फार्मूला होता है। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी लिखना हो म्यू ई, तो म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ई टाउ ई अपान एम ई। टाउ ई मतलब रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर होल्स का लिखना है यानी पॉजिटिव चार्ज का, तो H से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। चार्ज तो सेम होता है वही ई टाउ H अपान H, मास ऑफ प्रोटॉन। ये होल्स का मोबिलिटी है और ये इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी है। इट्स ओके। अब आता है SI यूनिट। SI यूनिट भी पूछा जाता है पेपर में आपसे, हमेशा अक्सर पूछता रहता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी एंड इट्स SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ म्यू इज मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। इट्स ओके। दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ये आप याद रखेंगे, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, दिस इज वोल्ट इनवर्स। ये पोटेंशियल का यूनिट है, तो ये आपका SI यूनिट होता है मोबिलिटी। इट्स ओके। नाउ दिस सेशन इज ओवर। नाउ you have to write down the notes in your notebook, and if you have any problem, raise your issue on WhatsApp or Google Classroom. Assignment of this chapter will be provided on the Google Classroom and WhatsApp group. Okay, thank you.